आप जानते हैं कि फलों में एक फल है आम, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सभी आम एक जैसे नहीं होते, इनकी कई वैरायटीज होती हैं, जैसे कि अल्फांजो, केसर या दशहरी। बस इसी तरह इंडेक्स फंड्स भी एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन सभी इंडेक्स फंड्स एक जैसे नहीं होते। नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड के एक विशेष कार्यक्रम एमएफ गुरुकुल में। मैं हूं पंकज मठपाल। इंडेक्स फंड्स में एक बात कॉमन है कि ये सभी पैसिव फंड्स होते हैं और इन्हें ना तो एक्टिवली मैनेज किया जाता है और ना ही इसकी जरूरत पड़ती है। कोई भी इंडेक्स फंड एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है जिसकी परफॉर्मेंस को वो ट्रैक करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी इंडेक्स फंड्स एक जैसे होते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ इंडेसेस अवेलेबल हैं और उन इंडेसेस पर बेस्ड इंडेक्स फंड्स भी। तो मतलब यदि आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड चुन सकते हैं, और यदि आपको स्मॉल कैप शेयर्स में एक्सपोजर लेना है तो आप एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आपको कैपिटल मार्केट की अच्छी समझ है और आपको आने वाले समय में किसी स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि बैंकिंग या आईटी में तेजी की उम्मीद लगती है, तो आपके पास बैंकिंग और आईटी जैसे सेक्टोरल इंडेक्स फंड्स की चॉइस भी अवेलेबल है। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के आधार पर यह तो तय कर सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अब यह कैसे डिसाइड करेंगे कि एक कैटेगरी का कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा? तो मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आपको किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब है इंडेक्स फंड और बेंचमार्क इंडेक्स के बीच रिटर्न्स में डिफरेंस। ट्रैकिंग एरर जितना कम, मतलब वो फंड उतना ही एफिशिएंटली मैनेज किया गया है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट मतलब TER यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो। वैसे तो टोटल एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि कहीं लो TER के चक्कर में फंड एफिशिएंटली मैनेज ना हो रहा हो और फंड का ट्रैकिंग एरर अधिक हो, वरना यहां पर पेनी वाइज पाउंड फुलिश ये कहावत सही हो जाएगी। फंड का AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फंड सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यदि फंड का साइज बहुत छोटा होगा तो ट्रैकिंग एरर अधिक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको एक इंडेक्स फंड चुनते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बस इन सभी पैरामीटर्स को एक साथ एनालाइज करके अपने फाइनेंशियल गोल के आधार पर अब आप अपने लिए सुटेबल इंडेक्स फंड चुन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। इससे जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। एमएफ गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी सीरीज में। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।